नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आखिरकार एक बहन की मुश्किल दूसरी बहन ही क्यों बढ़ा रही है। जी हाँ, ये जो बहनों की बात हो रही है ये है अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल और अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल। एक दूसरे की मुश्किलें ये बहनें ही बढ़ा रही हैं। दोनों सगी बहनें होते हुए भी आखिरकार एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल है तो दूसरी अलग ही राह पकड़ी हुई है। पल्लवी पटेल को लेकर अगर बात करें तो पल्लवी पटेल अभी कुछ समय से चर्चाओं में इसलिए बनी हुई है क्योंकि हाल फिलहाल में ही उन्होंने आम चुनावों में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ उनके साथ गठबंधन तोड़ असदुद्दीन ओवैसी के साथ पीडीए की जगह पीडीएम का गठबंधन बनाया था, जिसके तहत वो पीडीए को चुनौती देती हुई नजर आ रही थी। देखा ये गया कि लोकसभा चुनावों में जब नतीजे सामने आए तो यहाँ अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आई। लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें एक के बाद तमाम झटके लगे, लेकिन अब हाल फिलहाल में ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर पल्लवी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात क्यों की, क्या वजह हो सकती है और क्या पल्लवी पटेल अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। वहीं जब पल्लवी पटेल को लोकसभा चुनावों के दौरान तमाम बड़े झटके झेलने पड़ रहे थे तो कयास ये चल रहा था, ये लगाए जा रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी और अखिलेश यादव से माफी मांगते हुए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पल्लवी पटेल ने इसके बिल्कुल विपरीत किया। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती हुई नजर आई। वहीं अगर डिंपल यादव और अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो अभी भी ये बयान देते नजर आते हैं कि पल्लवी पटेल सिराथू से विधायिका है और वो भी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से। तो क्या ऐसे में डिंपल यादव और अखिलेश यादव उन्हें चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं या ये संकेत दे रहे हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी रुख करती हैं तो उन्हें सिराथू से इस्तीफा देना पड़ सकता है और अखिलेश यादव इस्तीफा मांग भी सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनावों के दौरान पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर उन्हें इस्तीफा लेना है मुझसे तो वो ले सकते हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने ना ही इस्तीफा मांगा और ना ही पल्लवी पटेल ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल की अगर बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल जो है वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं, आरक्षण का मुद्दा उठा देती है और अपनी ही सरकार को घेर रही हैं। तो क्या अब अनुप्रिया पटेल की जगह पल्लवी पटेल लेती हुई नजर आएंगी? क्या पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी? और यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, वो अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए से अपना साथ छोड़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये कयासों का दौर तब तक चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव नहीं हो जाता, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगी दलों से थोड़ी चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि सहयोगी दल लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और सीट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार करना होगा कि आखिरकार कौन सी दल को कितनी सीटें सौंपनी है और क्या इसी के चलते पल्लवी पटेल भी अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए का रुख करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।